today we are going to start with chapter number 4, food for all. In this chapter we will study about the food. देखो कोई भी हो, चाहे plants हो, चाहे animals हो, चाहे living beings हो, सबको किसकी नीड होती है? फूड की नीड होती है. और plants क्या होते हैं? बेसिक प्रोड्यूसर होते हैं किसके? फूड के. ठीक है. ऑल लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट. कोई भी हो, चाहे लिविंग थिंग्स हो, एनिमल्स हो, सब किसका डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड. ठीक है. All living things need food. It is essential for providing energy to perform different activities. Energy is locked in the form of chemical energy in food. The energy is released from food by conversion of food material into small and ठीक है. दो components of food है, आपने देखा होगा वर्ड न्यूट्रिशन किससे ड्राइव होता है? वर्ड न्यूट्रिएंट से. जो components हैं फूड है आपके वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, रफेट. ये सारे क्या है आपके components या nutrients of food. Now nutrition, the process of obtaining food and its utilization within the body is called nutrition. Nutrition is an important life function of the living organism. ये क्या है? Important life function है. Now type of nutrition, the organism show two type of nutrition. आपको दो तरीके के nutrition दिखेंगे, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं वो क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. ठीक है. जैसे ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं वो क्या है? आपके ऑटोट्रॉप्स है. हेट्रोट्रॉपिक्स होता है जो नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं वो क्या होते हैं? आपके हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. नाउ हेट्रोट्रॉप्स कैन बी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज. हमने हेट्रोट्रॉप्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, जैसे हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओम्निवोर्स. हार्बिवोर्स क्या होता है? एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं वो हार्बिवोर्स होते हैं. कार्निवोर्स जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं. और ओम्निवोर्स क्या होते हैं? जो दोनों चीज खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी खाते हैं. Now we will start with nutrition in plants. Green plants have ability to prepare their own food. The energy for preparing food is obtained from sunlight. The process of synthesizing food by the plant is called photosynthesis. और जो synthesize करने का काम है और जो process है क्या कहते हैं? Photosynthesis. Photosynthesis की बात करते हैं. The synthesizing of the food in plants occur in the leaves. जो leaves हैं उनको हम क्या कहते हैं? Food factory of plant कहा जाता है. और जो लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट है उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. ठीक है. और वो जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो हेल्प करता है हमारे प्लांट्स को फॉर मेकिंग फूड. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन सेल इन अ फॉर्म ऑफ टैबलेट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? टैबलेट के फॉर्म में, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. ठीक है. एनर्जी फ्रॉम द सन कंबाइंस विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल टू फॉर्म फूड. शुगर इज द फूड प्रोडक्ट. शुगर अपने आप में क्या है? एक फूड प्रोडक्ट है. देयर आर स्मॉल पोर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ. आपने लोअर सरफेस ऑफ लीफ में देखा होगा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू लीफ थ्रू स्टोमेटा. द अपर सरफेस ऑफ द लीफ हैज क्लोरोप्लास्ट दैट हैज मोर क्वांटिटी ऑफ सनलाइट. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, जिससे खाना बनाते हैं प्लांट्स बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है. ठीक है. उससे क्या मिलता है हमें? ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है. द फूड फाउंड बाय द फोटोसिंथेसिस स्टोर्ड इन लीव्स, स्टेम एंड रूट एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स बाय ऑफ प्लांट्स बाय स्टेम. वो कहाँ पे स्टोर कर लेता है? लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में. उसके बाद ये दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है बाय द स्टेम. ठीक है. दीज आर द एक्टिविटी. आपको टेस्ट वाली है या आपको खुद करनी है. नाउ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट. अगर हम बात करें एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स की, वो अपना खाना अपने आप नहीं बना पाते. वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप. और इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स may obtain their food from living plants or dead and decaying organisms. Depending upon the sources of food, heterotrophic plants are grouped as parasite, saprophytes, insectivorous और symbionts. अब हम बात करेंगे पैरासाइट्स की. ठीक है. ये क्या करते हैं? अपने होस्ट को बेनिफिट करते हैं और जो हार्म करते हैं इस प्रोसेस को. ठीक है. An organism that lives for its food upon the living plants or animals is called parasite. All plants or animals that support parasite is called host. Some common example are जैसे विस्कम हो गया, कास्कटा हो गया. ये किसके एग्जाम्पल है? आपके पैरासाइट. और जो आपका कास्कटा है ये टोटल पैरासाइट है. ठीक है. ये लीफलेस होता है, रूटलेस होता है और इसको क्या कहा जाता है? डोडर प्लांट भी कहा जाता है. नाउ सेप्रोफाइट्स.
ऑर्गेनिज्म दैट फेड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक, ये किस पे डिपेंड होता है? डेड और डिकेइंग पे। जैसे आपका मशरूम हो गया, अर्थवर्म हो गया, मोल्ड्स हो गया, ठीक है। और जो इन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेप्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मोल्ड ग्रोइंग ऑन द स्टेम, आपने देखा होगा ना ब्रेड पे मोल्ड्स लग जाते हैं, वो कैसा है? वो सेप्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस प्लांट, this is small insect and develop special method to capture their food. Some plants being green or partly eutrophic, ठीक है, so they are use nutrition obtained from insect to supplement food. जैसे आपका पिक्चर प्लांट्स हो गया, वीनस फ्लाई हो गया, रफेसिया हो गया या ड्रोसेरा हो गया, ये कैसे हैं? आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये क्या करते हैं? जैसे इंसेक्ट आके बैठती है, वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है? उसको कैच कर लेता है, ग्रैब कर लेता है, ठीक है। नाउ symbiotic, this mode of nutrition, two different types of organisms live and work together for their manual benefit. It's a lichen in convex to alga and fungus which live together. Lichens are bluish green crust-like plants growing on rock. आपने lichens देखा होगा, पत्थर पे भी हो जाते हैं, ठीक है। The fungus absorb water and minerals and supplies to alga. In turn, alga synthesizes food and supplies it to fungus. Alga synthesize करता है और किसको सप्लाई कर देता है? फंगस को सप्लाई कर देता है, ठीक है। Such a mutual benefit relationship is known as symbiosis. Another common example is bacterium named Rhizobium, which makes its home in the molds of roots. Rhizobium has ability to fixing air nitrogen into oxides. Oxides of nitrogen is nutrition for green plant. जो oxides of nitrogen होता है वो nutrition होता है किसके लिए? आपके green plants के लिए, ठीक है। That's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.